सेठ जी बोले, अरे पापियों से भी गंगा डरती, गंगा मैया रूप बनाती हैं, इतना पाप मैं कैसे ढोऊं, छुपने का राह सजाती हैं। कहीं नहीं थी गंगा मैया, मड़िए के अंदर लुकाई थी, इसलिए मैं फेंका सेठानी को, सारा फल यह पाई थी। असही बुढ़िया जब उठल तो टन टन मन मन हो गई। ठीक है, बुढ़िया वहां से दौड़ते हुए चली गई, जय हो मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा। तो दिव्य आत्माएं, यह जब चीज है ना, यदि मन निर्मल रहता है, लिखे है ना कि कह कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि घूमे कहत कबीर। पीछे पीछे भगवान घूमने लगते हैं। ठीक है, वह प्रभु पीछे पीछे घूमते हैं। दिव्य आत्माएं, मन जब निर्मल होता है, मन जब पवित्र होता है, तो मन पवित्र होता है सदगुरु की वाणी से, मन पवित्र होता है सदगुरु के बताए हुए वाणी को जीवन में अपनाने से, मन निर्मल होता है, दया से करुणा से पूर्ण होता है। हृदय में सदगुरु के मंत्र का जाप करने से, केवल दीक्षा लेकर घर बैठ जाओ कुछ होगा? बच्चे का नाम लिखा दो और स्कूल पढ़ने न जाए तो क्या वो पढ़ने में तेज हो जाएगा? भोजन आगे रख लो और उसको हाथ से उठाकर मुंह में न डालो। अब मुंह में डालो तो रखे रहो, फिर थूक दो तो क्या पेट भरेगा? नहीं भरेगा। नियम उसी तरह से दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं, वह परम शक्ति सत्ता की प्राप्ति मन की निर्मलता से होती है। ठीक है, मन की निर्मलता से होती है। और मन का निर्मलता न जाति से आता है, न धन से आता है, न ज्ञान से आता है, न विद्वानता से आता है। और मन की निर्मलता एक सच्चे हृदय से प्रेम लगाने से आता है। और जब प्रेम लगाने का कला सीख लेते हैं तो हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान हमारे हो जाते हैं। फिर भगवान स्वयं ध्यान देते हैं, मैया स्वयं ध्यान देती हैं, सदगुरु स्वयं ध्यान देते हैं कि कब यह बीमार पड़ने वाला है, उसके पहले उसकी व्यवस्था। वह परमात्मा स्वयं ध्यान देते हैं, विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता ध्यान देते हैं कि भाई कब इसके ऊपर दुख आने वाला है, और दुख आवे उसके पहले उसकी व्यवस्था कर देते हैं। संपूर्ण मन के भावों का परित्याग करके यदि सच्चे हृदय से प्रेम लगाना सीख लें दिव्य आत्माएं, तो आपकी तपस्या पूर्ण, आपका ध्यान पूर्ण, आपका ज्ञान पूर्ण। श्रृंगी जी को, अत्रि जी को नींद आ रही है, अब क्या करें। चलो, एक चीज में याद आ गया, रामायण की एक घटना। ठीक है, रामायण की एक घटना याद आ गया कि जब भगवान राम सीता मैया की खोज करते हुए सेवरी के आश्रम के बाद पंपापुर की ओर बढ़े, जहां सुग्रीव अपने सचिव हनुमान जी के साथ रहते थे, समझ रहे हैं? तो वहां जब गए तो जब भगवान राम और विभीषण सुग्रीव जी से बात होने लगी, तो विभीषण सुग्रीव जी एक बात कहे, एक बार मम सभा विचारी, बोले कि एक बार हम सभा में विचार कर रहे थे, हनुमान, नलनी, लंगद आदि अपने सचिवों के साथ में, परवश जात न भई एक नारी। तो देखे एक नारी जाती हुई परवश, माने जैसे कोई हरण करके ले जा रहा हो, आकाश मार्ग से जा रही थी, विलाप कर रही थी और अपना कुछ आभूषण गिरा दिए, नीचे गिरा दिए। भगवान राम बोले कि आभूषण कहाँ है, लाएंगे। तो जब आभूषण लाए
तो देखिए तो मैया का था। ठीक है, अब हम यहां एक बात बताएंगे। इतने कहने का मतलब है, ये बताइए तो ही लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हे नाथ तो रघुनाथ मुझको बता दे, ये कायर ये कामी की पापी का हवै, बिलखत नारी गगन बीच मंडल, और नीचे तो बैठ कर सभा मचावे। इससे तो अच्छा सुने प्रभु ही, जो कौन, इससे तो अच्छा सुने प्रभु ही, जटायु तो पक्षी तो भी वह कहावै, किया संघर्ष एक नारी के लज्जा के खातिर, इतिहास में अपना तो नाम बनावे। अरे उससे अच्छा तो जटायु थे कि नहीं? एक नरभक्षी पक्षी होकर के भी, नरभक्षी पक्षी होकर के भी मां सीता को छुड़ा तक लिया। आखिर संघर्ष किए नहीं इसकी? एक आतंकवादी का विरोध, एक आताताई का विरोध, एक राक्षस का विरोध, एक दुष्ट कार्य करने वाले का विरोध, एक पापी पाप करने वाले का विरोध यदि कोई व्यक्ति करता है दिव्यात्माएं, तो पूजनीय होता है, प्रशंसनीय होता है। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? अब वह व्यक्ति, अब उसको किस श्रृंखला में लिया जाए? पुण्य आत्माएं वही बता रहे हैं लक्ष्मण जी, किससे अच्छा तो धनभागी जटायु था। जटायु थे जिन्होंने मांसाहार करने वाले थे, लेकिन फिर भी जैसे करुण क्रंदन मां सीता का सुने और तुरंत प्रहार कर दिए रावण से, और प्रहार ही नहीं किए। इतना लड़ाई लड़े, इतना लड़ाई लड़े, इतना लड़ाई लड़े कि सीता मैया को छुड़ा भी लिए। सुने हैं आप लोग ना? आए कौन थे महाबली सुग्रीव बाबा के ऊपर से नीचे गिराया गया कि कोई राम, कोई सत्य धर्म वाला होगा जो प्रभु को बात पहुंचाएगा, नहीं मेरी रक्षा करेगा। अरे वह लिए भेजी कि नहीं, यदि कुछ कर सकते हो तो चूड़ी पहन लो मेरा, बैठ, तेरा मर्द होना बेकार है कि नहीं? अरे यदि अपने को वीर पुरुष समझते हो तो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाओ, हाँ या ना? यदि आतंकवादी आताताई इस तरह से अत्याचार करे समाज पर, परिवार पर, संसार पर, देश में यदि अत्याचार अत्याताई प्रकट हो रहे हैं, तो उनके लिए जटायु भी सबक देते हैं। और सुग्रीव क्या करते हैं? चुपचाप बैठ जाते हैं। और जो सुग्रीव बैठ जाते हैं तो उनको किस श्रेणी में जाना जाएगा? कायर, कापुरुष। बोलिए क्यों? अरे कलयुग का भी मेरी वाणी सुनने वाले कोई अबला चिल्ला दे भैया जान बचाओ, तो हम जानते हैं बहुत से हाथ बढ़ जाएंगे उसकी लज्जा के बचाने के लिए, हाँ या ना? बच जाएंगे नहीं? बढ़ जाएंगे नहीं? बढ़ जाएंगे। लेकिन बताइए, वो त्रेता युग था और एक तरह से देव अंश से उत्पन्न थे, देव वंश से उत्पन्न थे सुग्रीव। अब उनकी गति ये है, दिव्य आत्माएं उसी, किस लिए मैया डाली? इसलिए डाली यह देव पुरुष लग रहा है और यह मेरी रक्षा करेगा। लेकिन रक्षा किए, बांध कर पोटली रख दिए। अब बात यही कहना है, जैसे सीता मैया सुग्रीव के पास डाली, सुग्रीव रख दिए, कुछ ध्यान नहीं दिए, उसी तरह से मैया हम लोगों को सत्य धर्म के लिए एक जो चुनौती भेजी है, चाहे पत्र भेजी हैं, चाहे धर्म स्थापना के लिए आगे बढ़ने के लिए शक्ति दी है, हम लोग भी चुपचाप उसको बक्से में बंद कर दें तो हमारे और सुग्रीव में कुछ अंतर। इसलिए क्या करना है? विद्यानंद सरस्वती जी एक दिन गिन रहे थे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो दीक्षा दिलाए। कहे कम से कम 4 भी दिलाए तो बहुत है, आज जो 1 भी नहीं दिला पाए उन लोगों से तो अच्छे हैं कि नहीं है? इसलिए सबसे पहले उपकार क्या है? यदि माँ दी है जा भला करो, भला तभी आप कर सकते हैं जब उसको सत्य धर्म से जोड़ेंगे। करेक्ट? इससे बड़ा जग में कोई महान कार्य, इससे बड़ा कोई जग में महान कार्य सत्य धर्म से जोड़ने। इसलिए माँ यदि अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से आपको पत्र दे दी कि जाओ तुम हमारे स्वरूप हो,
तुम्ही से आशा है धर्म की रक्षा की। ये ढोंग पाखंड 420 से समाज से उद्धार करो और अपने सदगुरु का साथ दो। देखो ना, लड़ैया सच्चाई में कौन लड़ा रामादल में? भगवान लड़े कि वो अंदर बंदर लड़े? लड़ैया तो रामे भगवान लड़े ना। और नमोआ इन लोगों का हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह सारा कमुआ तो मैया करेंगी, नमोआ हम लोगों का होगा। बोलो हाँ या ना? है जय। अरे करेंगी वो हम लोगों को तो पीछे पीछे हाँ 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 जय हो करेंगी मैया, करेंगी ना? नहीं, मैं देखा हूँ यात्रा में 70 वर्ष का, 71 वर्ष का, 75 से 80 वर्ष का व्यक्ति या देवी 8 किलोमीटर पद यात्रा की है। 8 किलोमीटर कुछ होता है और फिर भी उन्हें कोई कुछ भी थकावट या आहस। आप भी साथे थे ना? बताइए, घर में बंद रहने वाला आदमी, एसी में कूलर में रहने वाला आदमी 8 किलोमीटर चले, आए नहीं कि फिर भाग गए, आए नहीं। क्यों? सोचने वाली बात है कि नहीं बात? तो उन्हीं की कृपा है कि जो शरीर 1 किलोमीटर जाने के लिए टेम्पू खोजती थी, 2 किलोमीटर जाने के लिए मोटरसाइकिल खोजती थी, 5 किलोमीटर जाने के लिए 4 पहिया खोजती थी, और वह शरीर 8 कितना किलोमीटर चली? 8 से बेसी हुआ होगा, 8 से 10 किलोमीटर। 3 घंटे लगे हैं और 3 घंटे अनवरत कार्यकर्ता सोच रहे हैं देवी देवता कि उनकी कृपा स्वतः प्रकट हुई कि नहीं हुई। न सुगरवा उठल, न हार्टवा जागल, न करिया दर्द कैलस, न कपड़ा दर्द कैलस, न भूखिया लगल, न मथवा भइल। एक के बतिया होके जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। प्रेम से बोलो, दिल से बोलो, जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। देर हुई अब तो मुंह खोलो, जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। भव सागर सुन सुख जाएगा, जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। दुख का बंधन कट जाएगा, जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। नहीं रो अरे नहीं जपेगा पछताएगा, जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। आप लोग इतने बड़े हो गए, देखिए बच्ची बेचारी है, 6 साल की होगी, 6-7 साल। वो जान रहे कि एक बार ताली इधर बजाना है, एक बार ताली। हम देखे उस बच्चे को, एक बार इधर बजाती, एक बार। इतना उसके अंदर दया है कि हमें मंच पर लाई है खिलाने के लिए कटकटी। क्या बोलते हैं उसको? है? चीना बादाम बेचारी लाई है खिलाने के लिए। ले जाओ, नहीं जब खिला लिए तब गई है। चलिए बोलते हैं। अरे हम भी बोले आप भी बोले, बोले आप भी बोले, हम भी बोले आप भी बोले। जय माँ केवल बोलिए ना, आप लोग जय माँ बोलिए, ठीक है? जग में बस है जग में केवल एक सहारा। जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। दूजा नहीं है कोई तुम्हारा। जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। नहीं बोलेगा पछताएगा। जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ। बोलिए साची दरबार की जय। सदगुरु अम्बे अवतार की जय। वाह, बहुत अच्छा। अब हम चाहेंगे कि ध्यान हो जाए। है? हम जो बोले हैं याद है ना कि मैया अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से कौन सा पत्र हम लोगों के पास भिजवाई हैं? यही भिजवाई हैं कि देखो ये चिट्ठी ले लो,
और तुम देवी देवता को धरती पर भेजे हो तो केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं भेजे हो, तुम्हें दूसरे का सहारा करने के लिए भेजे हूँ। तुम्हें झगड़ा करने के लिए नहीं भेजे हूँ, झगड़ा मिटाने के लिए भेजे हूँ। तुझे इस धरती पर घमंड और डाह से लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए नहीं भेजे हूँ, प्रेम से सबको अपना बनाने के लिए भेजे हूँ। और तुमको सद्गुरु इसीलिए दी हूँ कि तुम भी दूसरे को सद्गुरु के पास पहुंचा सको, उसको भी सद्गुरु से दीक्षा और ज्ञान। समझ गए? अश्वमेध यज्ञ का माँ का संदेश क्या है आप लोगों के लिए? माँ का संदेश समझ गए? सभी लोग संकल्प कीजिए कि एक आदमी, एक व्यक्ति को जरूर माँ के चरणों से जोड़ेगा। मंजूर है? नया है पुराना सभी, एक आदमी को। हाथ ऊपर करिए। तुमसे नहीं हो पाएगा? अरे तो 5 गो हो गए, बत्ते को और कर दो ना। नहीं कब्बो एगो। अब से संकल्प कीजिए कि एक आदमी को हम दीक्षा दिलवाएंगे, एक आदमी को। हाँ तो ठीक है, 5 गो हुई तो बढ़िया। 5 के बाद 6वां। हाँ चलिए, हाथ नीचे कीजिए। एक आदमी को तो आराम से दिलाया जा सकता है, है? बहुत आराम से ना। एक आदमी की तो बचाइए, बेचारी जर्जर हालात में शांति जी प्रदेशाध्यक्षा जी 5 लोगों को दीक्षा दिलाई। क्यों बात है? कितनी बड़ी बात है? 17 आदमी गुणेंद्र जी दिलाए, लेकिन ये 17 दिलाए हैं और 5 दिलाए हैं। लेकिन हम कहते हैं केवल एक को आप लोग दिलाए। बोलिए मंजूर है? एक व्यक्ति को। एक तो हो सकता है ना, एक व्यक्ति को। उसमें न जाति से मतलब है, न धनवान से मतलब है, न रूपवान से मतलब है, न ज्ञानवान से मतलब है, न विद्वान से मतलब है, न तो बहुत गरीब अमीर से मतलब है, न छोटे बड़ा से मतलब है, न नाटा या लंबा से मतलब है, नर या नारी से मतलब है। बस मतलब है कि एक व्यक्ति होना चाहिए, मानव होना चाहिए। एक आदमी को दीक्षा दिलावे। क्यों? एक का भला तो कर सकते हैं। अरे जो दिला दिए नहीं, अब से एक आदमी को, सभी लोग जितने सुन रहे हैं 2 को दिलाएंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। एक अश्वमेध यज्ञ पर एक संकल्प लीजिए कि जैसे आप अच्छे बने हैं, एक आदमी को हम अच्छा बना देंगे, एक आदमी को देवी और देवता बना देंगे। ठीक है? मंजूर है सभी लोगों को? हम संकल्प करें अम्मा के चरण में। चलिए, संकल्प कर दे रहा। ओम। बोलिए साची दरबार की जय। अब थोड़ी हम आपको बताएंगे शारीरिक संकट को हटाने का उपाय। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप सदगुरु के दिए हुए मंत्र का जाप सुबह शाम करेंगे ना, कम से कम आधा घंटा, तो समझिए एक तो सुरक्षा कवच आपका तैयार होगा, और दूसरे उस मंत्र के प्रभाव से आपके घर में जो बहुत प्रेत सुख शनिचर फलान ढकान आधा बाधा ये भी समाप्त होगा। आधा घंटा सुबह शाम करें। और यज्ञ तो हो सके, लिखा है नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे, लोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। नित्य, नित्य मने डेली, जैसे विद्यानंद सरस्वती कहते हैं, संध्या वेला, सुप्रभात वेला, चाहिए तो अग्निहोत्र कार्यक्रम सुबह और शाम, घर घर में यज्ञ हो। अश्वमेध यज्ञ में यह क्या बोलिए कि घर घर में यज्ञ हो। बोलिए, घर घर में, घर घर में यज्ञ हो, घर घर में यज्ञ हो। और जितने जय, जितने दीक्षा लिए हैं दिव्यात्माएं, सभी लोग नहीं कुछ तो सदगुरु के दिए हुए मंत्र से ही घर में यज्ञ करें।
अधिभौत प्रेत आदि की बाधा है तो नीम की पत्ती लोहबान मिला लें और नीम की लकड़ी पर कर दें, ठीक है। यदि धन की कमी है तो खीर का करें। यदि मां शक्ति लक्ष्मी मां शक्ति की जरूरत है तो हवन सामग्री लें और उसको आम की लकड़ी पर करें, घी जरूर डालें। इस तरह से जब घर घर में देखिए नहीं प्रतिदिन हो पा रहा है, रोज नहीं हो पा रहा है, हफ्ता में करें, हफ्ता में करें, हफ्ता में हो सकता है। अब खर्च बताएं, खर्च बताएं। कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान सुनिए, कुछ नहीं। आप एक काम करिए कि नीम की लकड़ी तो किसी भी सूखी डाल से तोड़कर रखा जा सकता है बिना पैसे का, हाँ या ना। घर में चावल रहता है, जो भी होता है, काला तेल और धूप लाएं, उसमें थोड़ा मीठा डालें, घी का जो लगेगा, घी का उससे ज्यादा नष्ट हो जाता है, घी का। और जिस विधि से यहाँ तो आप तो सीख लिए हैं, नहीं मंत्र आता है तो हाथ जोड़कर विनती करके, अरे कितने अनपढ़ देवियों को मैं देखा हूँ 6 शक्ति का प्रार्थना याद है। किसको किसको याद, हाथ ऊपर करिए तो। अरे बाप रे, हजारों लोगों को याद है। सर्वम नमामि हेमातु अवतारण, यही तो 6 शक्ति की प्रार्थना है। कितने लोगों को आरती भी याद है। हम गाते हैं तो गुरुजी कहते हैं एक लिए भूल गए ना गुरुजी। हालांकि हम उसमें बात दूसरी है, भूलता नहीं, उसमें बात दूसरी है। वही बात है, मैं कहता आंखों का देखी और तू कहता हाथों का लेखी, अंतर होगा ना। आप हाथों का लेखी बोलते हैं, हम आंखों का देखी करते हैं। जिस दैविक शक्ति का सामने आ जाता है तो उसी का बुलाते हैं, ठीक है ना। ओम, उसी का लाइन पढ़ते हैं। देखिए सभी लोग घर में एक हफ्ता में एक दिन यज्ञ करें, हो सकता है सब परिवार से करें, मगन होकर करें। कितने लोग को 6 शक्ति की प्रार्थना है, नहीं है तो चालीसा ले लें, उसमें सब चीज लिखा हुआ है। लास्ट में आरती कर दें और ताली बजाकर भजन करके मगन होकर के घर में जब यज्ञ पूर्ण हो जाए तो ताली बजाकर भजन करें और फिर जयकारा करें। जब जयकारा बोलेंगे तो जयकारा सुन करके नकारात्मक शक्तियां, बहुत प्रेत फलान ढकान कितना दूर भाग जाएगा, तेरे घर में नहीं आएगा। बोलिए। ध्यान वो लोग मत करें, क्योंकि वो लोग ध्यान करेंगे तो तुरंत अटैक करेगा। ध्यान न करें, केवल ताली बजाकर भजन करें। ऐसे जब अपने घर में शुरू करेंगे तो घर में सुख शांति संपत्ति शक्ति सब आएगा। एक भजन गाया था बैंकॉक में, भजन गाया था, बड़ा अच्छा लड़का था। हो सकता है देख रहा होगा, टाइम में लाइव चल रहा है ना, तो देख रहा होगा तो सुन भी रहा होगा। बड़ा अच्छा भजन गाया था, हमें भाया। उसके भजन का भाव था कि जब से सदगुरु का संग किए हैं तब से दुख दलिद्दर चले गए। सही बात है, बड़ा अच्छा भजन गाया। आप लोग भी इस अश्वमेध यज्ञ के बाद एक संकल्प लेकर घर जाएं और घर में हवन ऐसा करना चाहिए कि उसमें आग की लपट निकले। वह आग की लपट में जब, थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति समझा दें, आग की लपट में जब घी और धूप जलता है तो उससे एक प्रकार का वाइब्रेशन तैयार होता है जो चारों ओर फैलता है। जब श्वास के रास्ते से अंदर जाता है तो सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र के सारे चक्रों को जो डिसबैलेंस हो गया है सही करता है। अभी तकलीफ है ना उस यज्ञ मंडप में, जो अश्वमेध यज्ञ है जो निरंतर चल रहा है, वहां जाइए, कुछ देर तक बैठिए आराम से, देखिए बड़ी अच्छी शांति मिलेगी आपको, बड़ी अच्छी शक्ति मिलेगी। लेट जाइए, ना देर तक बैठ सके तो ठीक।
त हम त जानत रहली नाथ सदगुरु अम्बे हैं अवतार हम तो जानत